A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. And students, today we are going to continue our chapter that is role of the government in health. And today, in last class, we have discussed about health. What is health, and why do we need health care? Okay, we need health care for to prevent and treat illness, and to prevent and treat illness we need some appropriate healthcare facilities like health centers, hospitals, and to manage that health centers we need workers, doctors, qualified professionals, etc. Okay, and to make them uh, and to made them and to treat patients we need medicines and equipments. Okay, but do we have all these? The question arises, do we have all these things with us? Do we have all these things with us? So just take a look at this section. This is the column. Okay, it is already given in your book also. In India, we have a huge public healthcare system. It has the ability to look after the health of the large section of its population. So you all know India is one of the populous country in the world. Okay, but India have has the ability to look after the health of the large section of its population. India के पास इतनी appropriate ability है, इतनी appropriate everything is available in India to treat the large section of its population. But आप अभी प्रॉब्लम्स देखना क्या राइज होते हैं, सबको वो सब के पास वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं पहुंच पाता है. वी विल डिफरेंशिएट between these columns. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. Just look at this sentence. आप इंडिया के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहाँ है? इंडिया में है. और इंडिया जो है डॉक्टर्स को भी सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को हर साल बनाता है. ठीक है, हर साल 30,000 नए डॉक्टर जो है क्वालिफाई होके आते हैं. बट यहाँ पे देखिए, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population much less in rural areas. अब ये सिचुएशन देखिए, इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बट जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? वो शिफ्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं अर्बन एरियाज में. अर्बन एरियाज मतलब सिटीज में सेटल हो जाते हैं. जो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है. अगर उनको डॉक्टर के पास जाना है, उन्हें बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल करके पहुंचना पड़ता है. तो जो डॉक्टर्स है, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनके कंपैरिजन में जो डॉक्टर जितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है वो डॉक्टर्स के क्या है? कम है. ओके, रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2017, the number grew to 23,583. हेल्थ केयर फैसिलिटीज की लेबोरेटरीज हो, हॉस्पिटल्स हो, जो हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज पढ़ी है, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि टाइम टू टाइम क्या हो रही है? टाइम टू टाइम इंक्रीज हुई है. ठीक है, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं. देखिए 1950 में ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे पूरे इंडिया में. उसके बाद आप देखते हो 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे. और फिर 2017 में आप देखते हो कि 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं. ओके, पर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं?
About 5 lakh people die from tuberculosis everywhere. हर साल अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग जो है, ठीक है, सॉरी 5 लाख लोग जो है ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से क्या करते हैं, टीबी से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं, इनकी जो नंबर है, नंबरिंग इंडिपेंडेंस से कोई ज्यादा उसमें खास नहीं आया। उस टाइम पे भी इतने ही लोग मर रहे थे और आज की डेट में भी टीबी से इतने ही लोग मर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। देखिए 20 लाख मलेरिया के केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग, और ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, टाइम टू टाइम बढ़ ही रहे हैं। तो इतने देखिए 23,583 आपके क्या है हॉस्पिटल्स तो है आज की डेट में, बट जो आपके डिजीजेज हैं वो भी टाइम टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। India gets a larger number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, जो क्वालिफाइड गुड क्वालिफाइड डॉक्टर्स है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत कंट्रीज से आते हैं, वो ट्रीट करते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ओनली 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वाटर बॉर्न। जो 21% आपकी डिजीजेस है, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जो एक दूसरे से हमें फैलती है, वो वाटर बॉर्न होती है। मतलब पानी, अगर पानी अच्छा नहीं है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उस वजह से पानी से डिजीजेस होती है, जैसे कि डायरिया हो गए, वॉर्म्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गई। ये कुछ बीमारियां हैं जो पानी की वजह से फैलती है कि हमें अच्छा पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम नहीं पी रहे हैं, इस वजह से ये बीमारियां हमें होती है। ठीक है। India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और एक्सपोर्ट भी लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया मेडिसिन भी बहुत ज्यादा दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। हाफ, अब इसके कंपैरिजन में देखिए, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। इंडिया में आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं, उनको जो फूड मिलना चाहिए उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो फूड उन्हें खाना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है और वो अंडर नरिश्ड रहते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। तो आप ये देखिए, कंपैरिजन देखिए कि इंडिया में डॉक्टर्स अच्छे हैं, पर डॉक्टर्स क्या है, रूरल एरियाज में नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, हेल्थ केयर ग्रो हुई है, पर साथ में बीमारियां भी साथ में क्या है, इंक्रीज हो रही है। मेडिकल टूरिस्ट आते हैं ट्रीट करने के लिए, बट हम यहाँ पे जो 21% हमारी जो डिजीजेज हैं वो पानी से हो रही है, हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटेट नहीं करवा पा रहे हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है, वर्ल्ड में, और एक्सपोर्ट भी करता है। और इसके कंपैरिजन में देखिए, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, इंडिया में जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख रहे हो ये जो कंपैरिजन देखिए, तो हम इस कॉलम से, ये जो अभी हमने कॉलम देखा, इससे हम क्या समझते हैं? इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and healthcare centers run by the government. जो हमारी कंट्री है इंडिया जो है, इसके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, नॉलेज भी है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अपने इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, क्या जो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, उनको ट्रीट कर सकती है। और इंडिया के पास ये एबिलिटी है।
ठीक है। देयर हैज बीन ए फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, हमने मेडिकल साइंस में भी बहुत ज्यादा क्या है तरक्की कर ली है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ चुके हैं, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हम क्या है हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। आप देखते हो फर्स्ट कॉलम में ये सारी चीजें गिवन है कि वी हैव द बेस्ट सिस्टम, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे, और टेक्नोलॉजीज भी हम लेकर आ रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. ये सब होते हुए भी हम लोगों को क्या है proper healthcare facilities नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? Why? Because of lack of responsibility. हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं। डॉक्टर्स जो हम टैक्स पे नहीं करते हैं, जिससे कि डॉक्टर्स हड़ताल में चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स रूरल एरियाज में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन, जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं हम ट्रीट कर देंगे, बट बोलते हैं कि हाँ आप इतना पैसा लगेगा। करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके वजह से क्या है हमारे इंडिया में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती। द मेन वन इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन एंड increase in population day by day. So these are some of the problems जिसके वजह से प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारे इंडिया में नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक। Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. ठीक है, हमारे कंट्री के पास मनी है, पैसा है, नॉलेज है, लोगों का एक्सपीरियंस है, पर बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। पर सबके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और हम ये कैसे समझेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हम हाकिम शेख की एक स्टोरी पढ़ेंगे और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे। Now this is the column, this is the pink box given in your book also. The story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was the member of the Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, ठीक है, an organization of agricultural laborers in West Bengal. पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति एक वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं लेबर्स, उनके लिए बनी हुई है। One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. एक दिन 1992 का हम बात कर रहे हैं, 1992 की। एक दिन एक्सीडेंटली क्या होता है? He accidentally fell off a running train. चलती हुई ट्रेन से वो गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा हेड इंजरीज आती है, उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट आती है, ठीक है। He was in very serious condition and needed immediate treatment. वो बहुत ज़्यादा serious condition में होता है और उसको एक immediate treatment की ज़रूरत होती है। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. वो कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और बट हॉस्पिटल वालों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बिकॉज उनके पास प्रॉपर बेड नहीं था। दे डिडंट हैव अ स्पेयर बेड, मतलब उनके पास खाली बेड नहीं था। मतलब हॉस्पिटल में इतने इतने सारे मरीज थे कि उनके पास क्या नहीं था? एक बेड भी नहीं था। Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. अब वो दूसरे हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल में उनके पास फैसिलिटी ही नहीं थी। किस चीज की? उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, वहां पे डॉक्टर्स नहीं थे स्पेशलाइज्ड, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए।
In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. और ऐसे करते हुए वो 14 घंटे ऐसी स्टेट में चला गया, वो एक स्टेट एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, ऐसे करते हुए वो 8 हॉस्पिटल चला गया, बट किसी ने भी उसे एडमिट नहीं किया. फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. फाइनली उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या किया गया, एडमिट किया गया. where he received treatment, उसको ट्रीट भी किया गया. he spent a lot of money on his treatment. उसने बहुत सारा पैसा जो है अपने ट्रीटमेंट में खर्च कर दिया. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the report. अब वो बहुत उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका बहुत खर्चा हो गया उसका ट्रीटमेंट होने के लिए. अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसको बहुत अपसेट भी था, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग हैं कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ बेड ही नहीं है. उसको इतना गुस्सा आया कि हाकिम शेख ने और PBKMS जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है, उन्होंने मिलके एक कोर्ट में एक केस क्या कर दिया, फाइल कर दिया. ठीक है, अब आप देखते हो, अगर आप कोर्ट में फाइल तो कर दिया, अगर आपने जो स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, अगर सपोज आप एक जज हो और आप कोर्ट में जज हो, तो आप हाकिम शेख को क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट. कल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप जज होते तो हाकिम शेख की स्टोरी में, और 1992 का आप इवेंट सोचना कि उस टाइम पे इतनी हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, इतने डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो आप सोचते हुए बताना कि आप क्या करते. आई विल आस्क यू tomorrow. Okay, now this is the another conversation between two friends, two good friends, Aman and Ranjan. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. रंजन जो है बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, बट अमन के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था. मतलब वो एक अच्छी उनकी जो घर की हालत थी मॉनेटरी टर्म्स में अच्छी नहीं थे, बहुत ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता था. अब देखिए ये रंजन है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक कार से ये गेट खोलता हुआ आ रहा है, मतलब इनके पास काफी पैसा है अच्छे इकोनॉमिक टर्म्स में. और ये अब जो अमन है वो कहाँ से आ रहा है, बस में से आ रहा है. तो ये शो करता है कि दे डोंट हैव मच मनी. ओके, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन. ठीक है, रंजन अमन से पूछता है कि बहुत दिनों बाद देखा है, कैसे हो तुम. अमन बोलता है आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. मेरे को वायरल फीवर हो गया था और मुझे डॉक्टर के पास जाना था हॉस्पिटल में. Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. रंजन बोलता है मुझे भी फीवर हो गया था और मैं मंडे को ही स्कूल आया हूँ. मेरे डैडी ने मुझे, मतलब मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए एक नया हॉस्पिटल खुला है, मैं हॉस्पिटल में दिखाने गया था, जो किंग्सवे में एक हॉस्पिटल खुला है, वहां पे मैं दिखाने गया था. इट वॉज सो एक्साइटिंग, मतलब उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा. द बिल्डिंग लुक सो पॉश. जो अमन है, सॉरी जो रंजन है, वो हॉस्पिटल को डिस्क्राइब कर रहा है. द बिल्डिंग लुक सो पॉश, मतलब आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल. रंजन बोल रहा है कि बिल्डिंग इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी थी, इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा ये 5 स्टार होटल है. डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल. डैडी ने बोला ये इसलिए लग रही है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिलती है. Daddy had to pay rupees 500 at the reception counter itself before we even met the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. डैडी ने 500 रुपए रिसेप्शन पे पहले ही दे दिए, हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया उससे पहले ही हमने, डैडी ने 500 रुपए रिसेप्शन काउंटर में दे दिए. ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ बहुत सुंदर था और सब कुछ बहुत क्लीन और चमक रहा था. ठीक है, दिस इज रंजन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है.
The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. डॉक्टर ने बहुत टेस्ट के बारे में बोला, पर वहां पे सब बहुत फ्रेंडली थे. The lady who took my blood for test told me so many jokes that I forgot to feel the pain. जो लेडी थी वहां पे, उसने बहुत सारे जोक्स बताए मुझे, जोक सुनाए, जिससे कि और ब्लड टेस्ट करते हुए कि मैं अपना पेन ही भूल गया. एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी? मतलब ये देखिए, ये जो लेडी है वो उससे बात कर रही है, ऐसी बात कर रही है कि वो बच्चा जो है अपना पेन जो है वो भूल जाए. तो ये बता रहा है कि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, और जिस लेडी ने मेरा टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लिया, वो बहुत फ्रेंडली थी और जोक्स मुझे सुना रही थी कि मैं ऑलमोस्ट अपना जो पेन है वो भूल चुका था. After the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine. And I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, मुझे वायरल फीवर है. तो उसने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और कहा कि तुम रेस्ट कर. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. Now, अब डॉक्टर रंजन से इतने प्यार से बोल रहा था कि ये जो पिंक पिल्स है, पिंक जो वाली मेडिसिन है, वो आपको दिन में 3 बार लेनी है, और ये जो व्हाइट टैबलेट है वो सोने से पहले खानी है, ठीक है. ये आपके बॉडी एक के लिए है, इससे आपका बॉडी एक जो है दूर हो जाएगा, जो शरीर का दर्द है वो दूर हो जाएगा. एंड दिस वन इज सिरप. डोंट वरी, इट्स टेस्टी. अब आप देखो, यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो सब लोग कितने फ्रेंडली हैं, डॉक्टर कितने अच्छे से बोल रहा है, सब कितने प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है. देन रंजन को भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. मुझे अभी से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ रंजन. अब हम अमन का एक्सपीरियंस सुनते हैं. यू सी, आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू? व्हिच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? अमन बोल रहा है, मैं ये सब तुम्हें बताने के लिए तरस रहा था, ठीक है. तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे? It wasn't as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. अब ये जो अमन है वो बोल रहा है कि तुम्हारा जितना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, तुम जैसे बोल रहे हो. पहले तो अब्बा मुझे डॉक्टर के लेके ही नहीं जा रहे थे. उन्होंने कहा कि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. So, अमन बोल रहा था कि और वहां पे सच में बहुत टाइम लगा. हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और हमने एक लंबी सी क्यू में बहुत देर तक ओपीडी काउंटर में क्या है हम वेट करते रहे. मैं बहुत ज्यादा बीमार फील कर रहा था कि मैं अब्बा के ऊपर ही क्या है लीन हुआ था, मतलब कि उनके ऐसे उनके शोल्डर पे ही सर रख के सो रहा था. When our turn came, the doctor examined me. Doctor ने examine किया and asked for a blood test. Blood test के लिए बोला. Then we had to go and stand in another long queue. फिर उस टेस्ट के लिए फिर से हम एक बहुत बड़े से लॉन्ग क्यू में जाके खड़े हो गए. People were crowding around in the testing room. बहुत ज्यादा भीड़ थी उस रूम में, तो लोग बहुत भीड़ भड़ाके में खड़े हुए थे. We got the test results after 3 days. हमें 3 दिनों के बाद हमारे जो रिजल्ट्स आए and went back to the hospital. हम फिर से डॉक्टर के पास गए. There was a different doctor that day. और उस दिन तो different doctor था. पहले दूसरा डॉक्टर था और उस दिन दूसरा डॉक्टर था. So show me his OPD card. Enter test results quickly, please. अब ये डॉक्टर बोल रही है कि जल्दी से इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और मुझे जल्दी से टेस्ट रिजल्ट्स दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ. क्यों बोल रही है? क्योंकि उसके बहुत सारे पेशेंट्स को देखना है. He seems to be suffering from a bout of viral fever. डॉक्टर बोल रही है इसको वायरल फीवर है. Nothing to worry about. All he needs is the one fever reducing medicine. उसने कहा कि बस कुछ नहीं हुआ है, फीवर है, वायरल फीवर है, आपको एक ऐसी दवाई लेनी है जिससे कि फीवर कम हो जाए.
My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. अब रंजन बोल रहा है मेरा हॉस्पिटल अच्छा था बट उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी मुझे और सब कुछ बहुत ज्यादा क्या था, महंगा था। और जो रंजन है वो बोल रहा ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, कि मेरा ट्रीटमेंट ज्यादा महंगा नहीं था। सो दिस हम इन दोनों ही सिचुएशन को देखते हैं। एक हमने पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात की, पब्लिक हॉस्पिटल की बात की कि वहां पे सारी सुविधाएं कैसी है कि चीप, सब कुछ चीपली था, ठीक है, बट एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। और एक हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सपीरियंस जो अमन रंजन का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, बहुत सारी मेडिसिन, तो वो जो ट्रीटमेंट था वो कॉस्टली था। तो वी विल टॉक अबाउट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल in our next class. Okay, please read the chapter carefully. Okay class, thank you for joining the class. If you have okay class, thank you for joining the class. Please take care of yourself, and if you have any doubt you can ask me in our next class. Okay.